हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमने लास्ट किया था संज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। और सर्वनाम के अंदर क्या-क्या चीजें कैसे-कैसे होती हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं और चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, तो क्लास में जुड़े रहिए तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है सर्वनाम और क्या क्या काम होता है सर्वनाम के अंदर, किस किस तरह से होता है। तो हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या था? नाम। जहां पर किसी भी वस्तु का नाम बता दिया जाता है वो चीज कहलाती है संज्ञा। लेकिन सर्वनाम में क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं वही कहलाता है हमारा सर्वनाम। जैसे हमने कहा कि सीता महल में बैठी है। सीता महल में बैठी है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? संज्ञा हो गई जी हमारी यहाँ पर सीता। ठीक है, हमेशा संज्ञा कर्ता के स्थान पर ही बदलनी है, कभी कर्म के स्थान पर आप लोग बदलने की सोचो तो सीता हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? सीता। तो सीता की जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि वह महल में बैठी है। तो हमने कहा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं सर्वनाम के शब्द। सीता क्या है? संज्ञा है। और अब वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम उसी को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर दी जाए। कर्ता का नाम बदलकर उसे कोई भी संबोधन के लिए शब्द यह, वह, तुम, मैं, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, खुद कर रहे हो और आपको वो बात किसी को बतानी है कि भाई आज पढ़ाई की थी, तो कैसे कहोगे कि आज पढ़ाई की थी? ऐसे ही कहोगे ना कि आज मैंने पढ़ाई की थी, है ना। तो वो सारे शब्द हमारे क्या बन जाते हैं? सर्वनाम के शब्द। नेक्स्ट आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं जी 6। सबसे पहला आ जाता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसका नाम ही है पुरुषवाचक। सेकंड होता है इसमें सर्वनाम, सेकंड है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय और अनिश्चय ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। विपरीत ये नहीं कि एक दूसरे के विरोधी, विपरीत का मतलब है इनमें जो शब्द आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ शब्दों को दिखाए या दोहराए। और लास्ट आ जाता है हमारा संबंध वाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं जी हमारे सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद। और सर्वनाम के 6 भेद में क्या काम करते हैं ये, और क्या होते हैं इनके अक्षर, और क्या होता है उनका वो रूप, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे शब्द आते हैं, सबसे पहले बात तो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 व्यक्तियों से संबंधित शब्द आते हैं। 3 व्यक्तियों से। पहली बात तो ये कि पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष से नहीं है। पुरुष का मतलब है कि हमारी संस्कृत भाषा में जो हम लकार पढ़ते हैं वहां पर
एक ही बातों को तीन तरह से या तीन व्यक्तियों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष का मतलब है कि तीन व्यक्ति, जैसे व्यक्ति में स्त्री पुरुष बच्चे सब आ जाते हैं, तो इसमें तीन व्यक्तियों की बात कैसे की जाती है। सबसे पहला आ जाता है उत्तम, दूसरा आ जाता है मध्यम, और तीसरा आ जाता है जी अन्य। इनके आगे हम पुरुष भी लगा सकते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संस्कृत भाषा में इसे हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष था वो यहाँ पर अन्य पुरुष में बदल जाता है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी पर वापस आ जाते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात जो व्यक्ति बात कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और पढ़ने वाले कौन हो, आप सब। तो मैं किसी भी काम को कर रही हूं उसके लिए खुद को संबोधित करने के लिए मैं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ। जैसे कहा मैं, तो ये मैं शब्द किस में आ जाएगा, उत्तम में। ठीक है भाई, मैं पढ़ा रही हूं और मैंने सर्वनाम टॉपिक लिया है, तो अब क्या संबोधन के लिए शब्द यूज किया मैंने। फिर मुझको हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैंने शब्द लिया अपने लिए मुझको। ठीक है, या मैं अपने आप, जो शब्द आ जाता है अपने आप, सॉरी अपने आप इसमें नहीं आएगा, वैसे होता वो स्वयं के लिए ही है। तो मैंने, मुझको, मुझसे या मेरे द्वारा, ये सारे शब्द हमारे किस में आ जाते हैं, उत्तम पुरुष के अंदर। कि ये सारे शब्द उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाला व्यक्ति अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा। अब मध्यम पुरुष आ जाता है। मध्यम पुरुष देखिए, अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो आप क्या कहलाते, मध्यम पुरुष। अभी भी आप मध्यम ही हो, लेकिन आप अपनी बात को अगर तीसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हो या फिर मुझे अपनी बात को किसी और के माध्यम से या आपके माध्यम से कहीं और पहुंचानी है, तो क्या हो जाएगा, मैं हो गई उत्तम, सुनने वाला हो गया मध्यम, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिससे बात कही जाए वो कौन होता है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष वाले व्यक्ति के लिए बहुत फ्रैंक है, बहुत अच्छी मेलजोल है, तो उसके लिए हम शब्द क्या यूज कर देंगे, तू, है ना। जैसे नए नए स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिल रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, आप कहोगे उनसे कि तुम या फिर आप, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे तुम, तू या फिर तुम। रिस्पेक्ट देने के लिए जो आप कह रहे हैं वो यहां पर आ जाएगा, तू, तुम या फिर तुम्हें या फिर तुम्हारे द्वारा या तुमसे या तुम्हारे लिए। ये कारक के चिन्ह लगते चले जाएंगे उसमें, ठीक है, तू के साथ में। तो फिर अन्य पर्सन की जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कह देंगे, वो जो उस दिन आया था ना, या वह जो सहेली आई थी, या वो जो देखे थे। ऐसे शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, तीसरे के लिए। तो इसमें आ जाता है वे, वह, उन या फिर उस को। ठीक है, उनको, उन्होंने, उसको, ये सारे शब्द आ जाते हैं उन्होंने, वही कारक चिन्ह के साथ। तो ये आ जाते हैं तीसरे पर्सन के लिए। अपने लिए मैं, तुम, और यहीं पर तीसरे पर्सन के लिए ही आ जाता है शब्द आप। ठीक है, क्या आ जाएगा आप शब्द तीसरे पर्सन के लिए ही आएगा, दूसरे के लिए नहीं आएगा। हम कह देते हैं दूसरे के लिए, लेकिन देखिए जी एग्जाम में पूछा गया तो तीसरे पर्सन के लिए ही आप शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है निजवाचक। निजवाचक में भी वही चीजें हैं कि आप किसी कार्य को कर रहे हो तो अपने आप को संबोधित करने के लिए आप कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करोगे। तो अपने लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, अपने आप के लिए हम यूज करते हैं कि भाई
अब वो मैं नहीं करेंगे, उत्तम पुरुष मैं वाला नहीं होगा, इसमें आएगा क्या कि मैंने अपना कार्य खत्म कर लिया, या फिर स्वयं अपना कार्य कर लेता हूँ, या अपने आप पढ़ाई करने के बाद परीक्षा पास की है। अगर अपने के साथ आप जुड़ा होगा तो निजवाचक में जाएगा, और अगर आप शब्द होगा तो अन्य पुरुष में जाएगा। ठीक है, मैंने, स्वयं, अपने आप, या फिर स्वतः। इस स्वतः का भी प्रयोग होता है केवल खुद के लिए, और या फिर जो अभी हमने बोला खुद, मैं अपना कार्य खुद से कर लेता हूँ, मैंने अपना कार्य स्वतः किया, मैं स्वयं के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा, मैंने कार्य कर लिया। कुछ भी चीज हो, ये सारे शब्दों का प्रयोग हमने किसके लिए किया? केवल स्वयं के लिए। तो वे शब्द जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम के शब्द। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वे शब्द जो किसी भी चीज के होने की निश्चितता को दर्शाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी सामान है, तो आप उसको क्या कहोगे? मेरे हाथ में पेन है, तो मैं इसे क्या कहूंगी कि यह एक कलम है। तो मैंने इसे संबोधित करने के लिए, इसको निश्चित होने के लिए कौन सा शब्द कहा? यह। तो यहां पर निश्चितता दर्शाने के लिए शब्द आ गया यह या फिर वह। वे शब्द जो किसी भी वस्तु की निश्चितता को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द। जैसे कह दिया जाए कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह शब्द मैं लिख देती हूं एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर जो ये यह शब्द है, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्दों को दर्शाता है, उसकी निश्चितता को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में क्या होता है कि यहाँ पर निश्चितता तो हमें दर्शानी नहीं है कि ये चीज सामने है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि जहां पर ऐसे शब्द हों जो अपने आप ही चीजों में डाउट पैदा कर रहे हो, उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें आ जाता है कोई या फिर कुछ। इसमें दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। जैसे कहा जाए कोई आने वाला है, कौन आने वाला है पता नहीं, कोई भी आ सकता है ना। या फिर कह दिया जाए कुछ खाने को दे दो, तो क्या दे दूं? घर में आप माता जी से कह रहे हो, बहन से कह रहे हो कुछ खाने को दे दो, तो वो पूछे आपसे क्या दे दूं? कुछ भी दे दो। कुछ भी क्या होता है? कुछ भी, जो भी रखा हो। आजकल चल रही है ना वीडियो, चल रही है नई नई, उसमें दिखाते हैं कि कुछ भी दे दो। तो वो कुछ क्या होता है वो आज तक समझ में नहीं आया है ना। तो कोई और कुछ, जहां पर भी ये दो वर्ड शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा वहां पर अपने आप ही चीजों में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि चीजें हैं तो किस लिए हैं और किस से संबंधित है। ठीक है, कोई आने वाला है, कोई चला गया, कोई आया था, कोई है, ये सारी चीजें डाउट पैदा कर रहे हैं। कुछ खाने को दे दो, कुछ पढ़ने को दे दो, कुछ लाना है या कुछ ले जाना है, तो वो क्या समान है हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो प्रश्नों का निर्माण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए शब्द कौन से आ जाते हैं? क्या या फिर कौन। क्या पढ़ा तुमने? पता नहीं, तो क्या पढ़ा? जवाब आएगा ये पढ़ा, वो पढ़ा, या कुछ भी नहीं पढ़ा। या फिर कौन कौन बच्चे आज कक्षा में नहीं आए, तो वो किस में आ जाता है? प्रश्नवाचक में। क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या शब्द किस में आया? प्रश्नवाचक में। तो वे शब्द जो प्रश्नों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें क्या के अलावा क्यों भी आ जाता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो वे सारे शब्द जो प्रश्नों का निर्माण करते हैं वो सबके सब इसके अंदर
चले जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक में क्या होता है? संबंधवाचक, संबंधवाचक में आ जाता है जी जहां पर दो चीजों का आपस में संबंध दिखाया जा रहा हो। क्यों, कौन से शब्द दिखा सकते हैं? जैसे संबंधवाचक में हमारा, जैसे हम कह दें जो जैसा करता है, जो जैसा करता है सो ऐसा भरता है, करता है वो ऐसा या वैसा भरता है। ठीक है, भरता है। या कह दें जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जो जैसी और वैसी आ रही है, और इसमें जो और वो, और जैसा और वैसा। तो ये शब्द हमारे किसको दर्शाते हैं? ये समझाते हैं या बताते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के शब्दों को। ठीक है, जब भी कभी पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब ये पूछ लिया जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी बताई जाती है? 11। कितनी होती है? 11 होती है। और 11 में ये 6 के 6 सर्वनाम के अंदर से इसकी संख्या बताते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में से मैं, और मध्यम पुरुष में से तू, और अन्य पुरुष में से आप। ठीक है, फिर उसके बाद निजवाचक में से क्या लिया जाता है? अपने आप। ठीक है, तो सब में से ऐसे ही एक 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 लेते लेते सर्वनाम की संख्या 11 हो जाती है। और उन 11 का इस्तेमाल हम कैसे कर देते हैं? 11 को ऐसे बता देते हैं कि 6 के 6 सर्वनाम के अंदर से वो 11 संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, वो 11 की 11 संख्या। तो ये हमने पढ़ा सर्वनाम, जो सर्वनाम के क्या, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग होता है, कैसे कैसे होता है, यूज क्या होता है, क्या नहीं होता। चीजें प्लीज समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारी क्लासेस से जुड़े रहें। इसमें आपको हर वो चीजें मिलेंगी जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।